हे एवरीवन, वेलकम टू डिबग ब्लॉग। इस वीडियो में जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ डोमेन आप जो है कैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर सकते हो। अगर आप लेट्स से एफएससी यानी फुल स्टैक इंजीनियरिंग में हो या फुल स्टैक डेवलपर हो और आप स्विच करना चाहते हो डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में, डेटा साइंस रिलेटेड फील्ड में, तो आप कैसे इस टू डोमेन में स्विच कर सकते हो। अगर आप टेस्टिंग में हो, डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो आप कैसे जो है स्विच कर सकते हो। ये इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इनसाइड कॉग्निजेंट एज वेल आई विल एक्सप्लेन कौन सा वो पोर्टल है जिसके थ्रू आप जो है अप्लाई कर सकते हैं कि कैसे आप जो है डोमेन चेंज करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जो है आप जिस भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अभी वर्क कर रहे हो, आप जो है उससे आपको जो है रिलीज लेनी पड़ेगी, जिसके बाद ही जो है आप किसी और प्रोजेक्ट में जो है डिप्लॉय हो सकते हो। तो रिलीज लेने से पहले आप जो है थोड़ा रिसर्च कर लो, चेक कर लो कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं उस पर्टिकुलर डोमेन में, जिस पर्टिकुलर डोमेन में आप मूव करना चाहते हो। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप जो भी एक्स डोमेन में हो और आप वाई डोमेन में मूव करना चाहते हो, तो वाई डोमेन में आप चेक कर लो, किसी भी कलीग से पूछ लो, लाइक जो भी कलीग्स उस पर्टिकुलर डोमेन में वर्क कर रहे हो, आप कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट पोर्टल, जैसे कि यामर एक इंटरनेट पोर्टल है कॉग्निजेंट में, उससे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका जान पहचान कोई है, सीनियर है, जूनियर है, जो भी है, उससे आप जो है कांटेक्ट करके जो है आप मूव कर सकते हो। मूव करने से पहले रिलीज आपको करना पड़ेगा जो भी प्रोजेक्ट आप वर्क कर रहे हो। रिलीज करने से पहले जो है आप जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाने वाले हो, जिस डोमेन में जाने वाले हो, उसका अवेलेबिलिटी चेक कर लो, लाइक उस पर्टिकुलर डोमेन में अवेलेबिलिटी है कि नहीं और कौन सा मेथड है वो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और उसके बाद जो है अगर अवेलेबिलिटी है तो आप जो है अपने मैनेजर से बात करो, जो भी आपका करेंट मैनेजर है, जो भी एससीएम मैनेजर है, उनसे बात करो, बिकॉज उनका जो है अप्रूवल कंपलसरी है। लाइक आपको अगर मूव करना है, कोई प्रोजेक्ट भी मूव करना है, कोई डोमेन भी मूव करना है, तो आपको उनका परमिशन जो है, अप्रूवल जो है मैंडेटरी है। ये तो आपको मैनेजर से भी अपने बात करना पड़ेगा, क्या इशू है, आप क्यों मूव करना चाहते हो, आपका फ्यूचर प्लान्स जो भी है उस पर्टिकुलर फ्यूचर जो भी डोमेन्स में आप उनको जो है बोल सकते हो और उनसे भी सजेशन ले सकते हो वेदर दैट पर्टिकुलर डोमेन इज गुड फॉर यू और नॉट। जो भी है आपको जो है मैनेजर से जो है कंपलसरी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आपको मेन चीज जो हो जाता है ऑल अबाउट द नॉलेज। इफ यू हैव नॉलेज in that particular region, in that particular domain, whichever domain you want to move, if you have the knowledge in that particular domain, then it is like 50% done। like जो भी आपका नॉलेज है उसके बेसिस पे जो आपको सिलेक्शन होगा, तो अप्रूवल वगैरह जो है आपको मिल ही सकता है, लेकिन आपका नॉलेज जो है सबसे पहले होना चाहिए उस पर्टिकुलर डोमेन में। ये स्विच में भी जो है प्रोजेक्ट में, जो आप नए डोमेन में प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होने वाले रहोगे, उस समय जो आपका इंटरव्यू वगैरह भी होगा, जो कि आपका नॉलेज बेसिकली चेक करते हैं। तो नॉलेज इज मोस्ट important thing and approval is the second most important thing while switching from one domain to another domain। ये सब 5-6 important points थे जिसको आपको जो है मैंडेटरी फुलफिल करना पड़ेगा बिफोर मूविंग फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर प्रोजेक्ट, और फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन, और फ्रॉम डेवलपमेंट टू टेस्टिंग, टेस्टिंग टू डेवलपमेंट, जो भी है। ये सब पॉइंट को फुलफिल करने के बाद जो है आपको एक पोर्टल में जाना पड़ेगा, वन कॉग्निजेंट पोर्टल। उसके बाद जो है टैलेंट मार्केट प्लेस आप सर्च करेंगे वन कॉग्निजेंट पोर्टल में, तो आपको एक टैलेंट मार्केट प्लेस इंटरनल जॉब मूव्स का जो है एक ऑप्शन मिलेगा उस पर्टिकुलर पोर्टल में। तो टैलेंट मार्केट प्लेस में जो आपका एक प्रोफाइल बना रहता है ऑलरेडी, उसमें जो है प्रोफाइल में जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, लेट्स से आप जो करंट प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे थे, लेट्स से उसमें एक्स स्किल्स रिक्वायर्ड थी, तो आप जो वाई प्रोजेक्ट में जाने वाले हो तो उसमें वाई स्किल्स या फिर जो भी स्किल्स वहाँ पे प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर डोमेन में, जो भी डोमेन में आप मूव करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा। और उस पर्टिकुलर पोर्टल में अपडेट करने के बाद जो है आप जो है जिस भी प्रोफाइल के लिए मूव करना चाहते हो, उस प्रोफाइल को सर्च करने के बाद जो पॉइंट जो मैंने चेक इन करवाया था, अवेलेबिलिटी चेक जैसे आपने किया था, उसके बेसिस पे आप जो भी प्रोफाइल में मूव करना चाहते हो उस प्रोफाइल को सर्च करके आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के बाद जो है अप्रूवल के लिए आपको मैनेजर के पास जाएगा। मैनेजर के पास जाने से पहले आप पहले डिस्कस कर लो मैनेजर से कि आप जो है मूव करना चाहते हो। मैनेजर अगर बोलते हैं, अप्रूव करते हैं, उसके बाद जो आप अप्लाई करो, उसके बेसिस पे वो जो है अप्रूवल ईजिली मिल जाएगा मैनेजर की साइड से। तो ये एक प्रोसेस होता है इंटरनली, आप कैसे स्विच कर सकते हो। उसके अलावा भी डिफरेंट प्रोसेस है, जैसे कि कैरियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम, जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो है डिस्कस किया था कि आप अगर पीए हो यानी प्रोग्रामर एनालिस्ट हो, तो आप कैसे जो डोमेन में चेंज कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा रिगार्डिंग दैट करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम एट कॉग्निजेंट, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, अगर आपका एलपीएल एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, 1 साल के बाद जो है पीए बनते हो, पीए में जो आपका जो सैलरी होता है 4.5 एलपीए के आसपास, तो 4.5 एलपीए होता है। उस करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम को आप चूज करते हो और उसमें सेलेक्ट होते हो, तो आपका जो सैलरी 6.75 और 7 एलपीए के आसपास हो जाता है विद इन दैट पीरियड। लाइक जो भी आपका सिलेक्शन के बाद जो है आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जब डिप्लॉय होगे,
तो उस समय जो है आपका 7 LPA के आसपास हो जाएगा। तो ये है करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम। थ्रू दिस प्रोग्राम यू कैन स्विच फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन, लाइक एज पर रिक्वायरमेंट जो भी करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम में होते हैं, जो भी प्रोफाइल के लिए, उसके प्रोफाइल के बारे में बात करूँगा, अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में मूव करना चाहते हो तो। सो अदर देन दिस, लाइक आपको जो है इंटरनल कॉन्टेक्ट्स वगैरह है, आप इंटरनली जो है आप प्रोजेक्ट सर्च करो, नॉलेज के बेसिस पे आप अपना प्रोजेक्ट इंटरनली सर्च करो, और उसके बाद जो है आप इंटरनली आप मैनेजर से कांटेक्ट करो, मैनेजर को अप्रूव दे देंगे, तो आप जो है इजीली जो है मूव कर पाओगे। सो ये है प्रोसेस कि कैसे आप डोमेन चेंज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक हाउ यू कैन चेंज डोमेन एट कॉग्निजेंट और एट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें तो सिमिलर वे होता है। लाइक आप जो भी पॉइंट में बताया था, लाइक पहले तो आप रिलीज करना पड़ेगा जो भी आप करंट प्रोजेक्ट में हो, दूसरा जो आपका अवेलेबिलिटी चेक करना पड़ेगा जो भी प्रोजेक्ट में आप जाना चाहते हो, तीसरा जो है आपको थोड़ा रिसर्च करके जो है आप रेफरेंस ढूंढ सकते हो, चौथा जो है मैनेजर से बात करना पड़ेगा, पांचवा जो है आपको ऐसे मैनेजर से जो है आपको अप्रूवल वगैरह जो है रिक्वायर्ड होता है। ये सब 5 आप चेक इन कर लो, उसके बाद जो आप स्विच इजीली कर पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन चेंज। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।